ओम श्री राम जय जय राम। शिव पार्वती संवाद। ओम वर्णमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। ओम श्री राम परमात्मने नमः। श्री राम जय जय राम। 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 अज्ञ अकोविद अंध अभागी काई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विशेषी सपने संत सभा नहीं देखी। कहती कहीं ते वेद असम्मत बानी जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। मुकुर मलिन अरुनयन विहीना राम रूप देखें किम दीना। जिनके अगुण न सगुण विवेका जल्पहि कल्पित बचन अनेका। हरिमाया बस जगत भ्रमाही तिनहि कहत कछु अघटित नाही। जो अज्ञानी मूर्ख अंधे और भाग्यहीन हैं और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है। जो व्यभिचारी छली और बड़े कुटिल हैं और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत सभा संत समाज के दर्शन नहीं किए और जिन्हें अपनी लाभ हानि कुछ नहीं सूझती, वे ही ऐसे वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। जिनको निर्गुण सगुण कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मनगढ़ंत बातें कहा करते हैं, जो श्री हरि की माया के वश होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। बातुल भूत विवश मतवारे ते नहीं बोले बचन विचारे। जिनकृत महामोह मद पाना तिनकर कहा करिय नहीं काना। अस निज हृदय विचारी तज संशय भज राम पद। सुनु गिरिराज कुमारी भ्रमतम रवि कर बचन मम। जिन्हें वायु का रोग सन्निपात उन्माद आदि हो गया हो, जो भूत के वश में हो गए हैं और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने का कान न देना चाहिए। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के श्री चरणों को भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। अगुण सगुण ही नहीं कछु भेदा। गावै मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण अरूप अलख यज जोई। भगत प्रेम बस सगुन सोई। जो गुण रहित सगुन सोई कैसे। जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जास नाम भ्रम
तिमिर पतंगा तेहि किम कहिय विमोह प्रसंगा। राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं तह मोह निशा लवलेशा। सहज प्रकाश रूप भगवाना नहीं तह पुनि विज्ञान बिहाना। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म अहमिति अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना परमानंद परेश पुराना। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावरनाथ। रघुकुल मनि मम स्वामी सोई कहि शिवनाय उमाथ। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि पुराण पंडित और वेद सभी ऐसा ही कहते हैं। जो निर्गुण अरूप निराकार अलग अव्यक्त और अजन्मा है वही भक्तों के प्रेम के वश होकर सगुण हो जाता है। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है? जैसे जल और ओले में भेद नहीं है, दोनों जल ही हैं, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही हैं। जिसका नाम भ्रम रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है? श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं, वहाँ मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और षडैश्वर्य भगवान हैं। वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अहमता और अभिमान। हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अहमता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध हैं, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने भगवान श्री राम जी को मस्तक नवाया। निज भ्रम नहीं समुझई अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारी, झांपे भानु कहीं को बिचारी। चितव जो लोचन अंगुल लाएं, प्रगट जुगल शशि तेहि की भाएं। उमा राम विषयक अस मोहा, नभतम धूम धूरि जिमि सोहा। विषय करण सुरजीव समेता, सकल एकते एक सचेता। सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। जगत प्रकाश से प्रकाशक रामो, मायाधीश ज्ञान गुण धामो। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं और वे मूर्ख श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। जो मनुष्य आँख में
उंगली लगाकर देखता है उसके लिए तो 2 चंद्रमा प्रकट प्रत्यक्ष हैं। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का सोना दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। विषय, इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का प्रकाश इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। यह जगत प्रकाश्य है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं। जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य जैसी लगती है, सत्य जैसी भासित होती है। रजत सीप मोहभास जिमि, जथा भानु करबार, तदपि मृखा तिहु काल सोई, भ्रम न सकई कोई कोटारी। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीति होती है। सूर्य की किरणों में पानी नहीं, सीप में चांदी नहीं, किंतु उसकी प्रतीति होती है। यद्यपि यह प्रतीत तीनों कालों में झूठ है, असत्य है, मिथ्या है, तथापि इस भ्रम को कोई नहीं हटा सकता। एह बिद जग हरि आश्रित रहई, जदपि असत्य देत दुख अहई, जाऊं सपने सिर काटे कोई, बिन जागे न दूर दुख होई। जा सुकृपायस भ्रम मिट जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जास न पावा, मति अनुमानी निगम यस गावा। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिन करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। तन बिन परस नयन बिन देखा, ग्रहई घ्राण बिनु बास अशेषा। असि सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। जहि इम गावै वेद बुध, जाय धरई मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं बिसोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर जामी। बिबसहु जासु नाम नर कहहीं, जन्म अनेक रचित
अघदगई। सादर सुमिरन जे नर करहीं, भव बारिधि गोपद इव तरहीं। राम सुपरमा तमा भवानी, राम सुपरमात्मा भवानी। तह भ्रमयति अभिहित तव बानी, अस संशय आनत उर्माही। ज्ञान विराग सकल गुण जाही, सुन शिव के भ्रम भंजन बचना। मिट गए सब कुतर्क के रचना, भई रघुपति पद प्रीत प्रतीति। दारुण संभावना भीति, पुनि पुनि प्रभु पद कमल गहि जोरि पंकरुह पानि। बोले गिरिजा बचन बर, मनहु प्रेम रस सानि। इस तरह यह सारा संसार भगवान के आश्रित रहता है। यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, वही कृपाल श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है। वह ब्रह्म बिना पैरों के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना ही मुख जिह्वा के सारे छहों रसों का आनंद लेता है, और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। वह बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आँखों के देखता है, और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, सूंघता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है जिसकी महिमा नहीं कही जा सकती, जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज हैं। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले सर्वांतरयामी हैं। बिबसहु जासु नाम नर कहीं, जन्म अनेक रचित अगधाहीं। सादर सुमिरन जे नर करहीं, भव बारिद गोपद इव तरहीं। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेकों जन्म के किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं वे तो संसार रूपी दुस्तर समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज हैं। उनमें भ्रम देखने में आता है, परंतु ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह लाते ही मन में मनुष्य के ज्ञान, वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं।
शिवजी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना, जिसका होना संभव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस से सान कर सुंदर वचन बोलें। ससिकर सम सुन गिरा तुम्हारी, पुनि पुनि प्रभु पद कमल गहि जोरि पंख रुह पानी, बोली गिरिजा बचन बर मनो प्रेम रस सानी। ससिकर सम सुन गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी, तुम कृपाल सब संसव हरेऊ, राम स्वरूप जाने मोहि परेऊ। नाथ कृपा अब गयउ विषादा, सुखी भयऊँ प्रभु चरण प्रसादा, अब मोहि आपन किंकर जानी, यद्यपि सहज जड़ नारियानी। प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मों पर प्रसन्न प्रभु अहम्। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उरपुर बासी। नाथ धरेउ नर तन के हेतु, मोहि समुझाई कहूँ वृष केतु। उमा बचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। हिय हर से कामारि तब, शंकर सहज सुजान। बहुविधि उमहि प्रशंसि पुन, बोले कृपा निधान। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु, क्वार की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपाल, आपने मेरा सब संदेह धर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके श्री चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने आपसे पहले पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, चिन्मय हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझा कर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती जी की बड़ाई करके फिर बोले, सुनु भूसुन सुनु शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल, कहा भुसुंडी बखानी, सुना बिहगनायक गरुण। सो संवाद उदार
जेहि विधि भा आगे कहब, सुनहु राम अवतार। चरित परम सुंदर अनग, हरि गुण नाम अपार। कथा रूप अगणित अमित, मैं निज मति अनुसार। कहूँ उमा सादर सुनौ। हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे कागभुसुंडी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुण जी ने सुना था। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पापनाशक चरित्र सुनो। श्रीहरि के गुण, नाम, कथा, रूप सभी अपार, अगणित और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदरपूर्वक सुनो। श्री राम जय जय राम। 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 ओम श्री राम परमात्मने नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धोश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। ओम श्री सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। ओम श्री गोस्वामी तुलसीदासाय नमः। ओम